हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन कुशवाहा। मॉडर्न केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का हाइलो अल्केन एंड हाइलो एरीन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथ ही आप लोग को जानकारी दे दे कि इस चैनल पर आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूले, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, when two हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम। अगर दो हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन से अटैच्ड है देन इट इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको एक नॉलेज देते हैं। अगर किसी कार्बन के चेन में दो हाइड्रोजन ग्रुप सेम कार्बन पर होगा, टू हाइड्रोजन ग्रुप अटैच टू दी सेम कार्बन एटम, दिस टाइप ऑफ हैलाइड इज कॉल्ड जैमिनल हैलाइड। क्या कहेंगे? जैमिनल हैलाइड कहेंगे। और अगर एडजेसेंट पोजीशन पर होगा, यानी जस्ट बगल में एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर, तो इस प्रकार के हैलाइड को हम लोग कहते हैं विसिनल। अगर याद करने का आसान तरीका, विसिनल यानी बगल में, विसिनल यानी बगल में, और जैमिनल का मतलब सेम। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहां पर कहा जा रहा था कि व्हेन टू हाइड्रोजन एटम अटैच टू दी सेम कार्बन एटम, यानी एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा, तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन देखिए आप लोग, विसिनल हैलाइड, जैमिनल हैलाइड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जैमिनल हैलाइड। दोनों टर्म याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए दोनों वीवीआई हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए यहीं पर, एक होता है अलाइलिक। अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर के पास अगर डबल बॉन्ड है, तो इसको कहते हैं अलाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं? अलाइलिक हैलाइड। चलिए इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और बनाएंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कहता है रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट। आप सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड कीजिए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एक एक ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज CnH2n+1x। आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट में कि जो आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है उसका जनरल फार्मूला क्या CnH2n+1x होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहां पर कार्बन की संख्या कितना है? 1, यानी Cn1। H का संख्या कितना है? यानी 2n, यानी क्या हो जाएगा 2n+1 CnH2n, और यहां पर है x यानी n1 + 2 × 1 + 1x, क्या हो जाएगा CH3x। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+1x होता है। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन के द्वारा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया होता है। क्योंकि आप अल्काइल हैलाइड में जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहां से? हाइड्रोकार्बन से। किसके द्वारा? तो हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहां पर जो बनता है हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। यानी पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। अब चलिए सेकेंड, द जनरल फार्मूला ऑफ अराइल हैलाइड इज। क्या जनरल फार्मूला जो होता है अराइल हैलाइड का CnHn-1x होता है। तो अराइल हैलाइड कहने का मतलब आप एक ही चीज समझते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। और सबसे फेमस आपका कौन सा है? यानी कह सकते हैं हाइलोबेंजीन। क्या कह सकते हैं? हाइलोबेंजीन। यानी आपके पास एक बेंजीन रिंग और उससे लगा होगा हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। तो चलिए इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं C5H5
5, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक है यहाँ, देखिए 1 2 3 4 5, और इसके साथ क्या है x, क्या है x। अब इसको बैठा करके देखते हैं, C5 C6 यानी n, अब देखिए n माइनस 1 x, इस पर बैठा करके देखिए n का वैल्यू 6 माइनस 1 यानी 5 और x यहाँ पर, यानी आपका ऑप्शन 2 भी क्या है, सही है। अगला देखते हैं, इन अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो अल्काइल हैलाइड होता है CH3CH2X मान लेते हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, जो हाइड्रोजन है यहाँ पर वह जिस कार्बन से अटैच्ड होता है क्या वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है क्या। तो आपको हम कार्बन की में देखने को बताया है कि सिंपल सा बात है कि कार्बन को देखिए चारों तरफ से कौन से बॉन्ड से है, अगर सिंगल बॉन्ड से है तो कौन सा sp3, अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो sp2, और कहीं से एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल और दो हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल है, यानी यहाँ पर sp3 होता है, जो कि sp2 कहना गलत है, यानी ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। चलिए 4 को भी देखते हैं, इन अराइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी अराइल हैलाइड देखिए हमारे पास था, यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है क्या वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अभी जस्ट बताया कि अगर उस कार्बन के पास कहीं से भी एक डबल बॉन्ड नजर आ जाए, यानी कुछ बिना सोचे डायरेक्ट कहना है कि वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जो कि आप लोग को बता दिया गया है, यानी हमारा 4 भी सही है। अब देखिए नीचे मिला करके देखिए कौन कौन सा मिलना चाहिए, फर्स्ट सेकंड फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड 4, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद बना करके कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, वाह, देखिए जैसे बचपन में आप लोग क फॉर कबूतर मिलाते थे ना, उसी तरह से मिलान करने वाला है, मैच करने वाला है। देखिए यहां पर क्या है, फिर से हम एक बार बता देते हैं, अगर किसी कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, देखिए हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन से उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो उसको कहा जाता है एलाइलिक हैलाइड। क्या कहा जाता है, एलाइलिक हैलाइड। अब देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है उसी कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड है तो उसको कहा जाता है विनाइल हैलाइड। क्या कहा जाता है, विनाइल। क्या कहा जाता है, विनाइल। और अभी पीछे आप लोग जाने थे कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में किसी कार्बन के साथ पास, यानी एक ही कार्बन के पास दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हो एक ही कार्बन से, तो उसको कहते हैं जैमिनल हैलाइड। क्या कहते हैं, जैमिनल हैलाइड कहते हैं। और यही जब हाइड्रोकार्बन में दो हाइड्रोजन ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर यानी जस्ट बगल में लगा हो तो इसको कहते हैं वैसिनल हैलाइड। क्या कहते हैं, वैसिनल हैलाइड। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी वो क्या है, अलाइलिक हैलाइड है, यानी ए का क्या होगा, ए का एस। चलिए अब यहां देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है उसी के पास एक डबल बॉन्ड है, यानी जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ है उसी के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक। तो देखिए बी का कहां पर, क्यू, बी का क्यू। आगे देखिए CH3 है, CH3 CH है, और इसी से दो क्लोरीन लगे हुए हैं, यानी एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हमारा क्या होगा, जैमिनल होगा, यानी सी का कौन सा, सी का पी, सी का पी। अब देखिए लास्ट कौन बचा, डी बचा, जो कि आपका सेम इसके जैसा दिख रहा होगा, विशनल के जैसा। तो डी का कौन सा होगा, विशनल कहां पर है, आर में है, यानी आपका डी का आर, डी का आर। ऑप्शन मिलाइए, ए का एस, बी का क्यू, ए का एस, साफ साफ ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ए का एस, बी का क्यू, सी का पी और डी का आर। चलिए
इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी जानदार शानदार है, बना पाते हैं तो बना के दिखाइए। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन है, वाह। जैसा कि आप लोग को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? नोमेनक्लेचर। क्योंकि जब तक आपको किसी का नाम नहीं पता होगा उसके बारे में जानना एकदम मुश्किल है। तो उसी तरह से चलिए, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज। आपके पास जो ये फिगर दिख रहा है इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो IUPAC नाम में आप क्या जानते हैं? सबसे पहले मेन चेन। क्या चीज? मेन चेन। अच्छा देख के बताइए यह किस प्रकार का कंपाउंड है। तो देखिए रिंग के जैसा है, और आप जानते हैं कि अगर किसी कार्बन में रिंग है यानी वह एक साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। अब देखिए इसी से एक क्लोरीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। और एक Br लगा हुआ है। क्लोरीन के पास एक डबल बॉन्ड है, यानी जिस कार्बन से क्लोरीन लगा है उसके पास एक डबल बॉन्ड है। और आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड का पीरियोडिटी ज्यादा होता है। सोच के देखिए, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से करते हैं? तो हमारे पास एक पोजीशन यहाँ था 1, या तो दे सकते थे 1। अब देखिए इसके बाद था अल्फाबेटिकली बी पहले के सी, तो हमारे पास आता बी। लेकिन जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है तो नजदीक कहाँ से मिलेगा? तो नजदीक हमें इस कार्बन से मिलेगा, यानी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सी और बी में सबसे पहले कौन? तो बी। अल्फाबेटिकली ABCD, तो चलिए बी। कितना पर? 3 पर ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो, 1 पर क्लोरो। अब टोटल कार्बन कितने का है? 6 का। वो भी कैसा है? साइक्लिक है। तो साइक्लो क्या चीज? हेक्सीन, हेक्स। और फर्स्ट पोजीशन पर है ENE, यानी आपका नाम हुआ 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। ऑप्शन मिलाइए, 2 ब्रोमो 6 ब्रोमो 1 ब्रोमो। और सी देखिए 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। यहाँ पर याद रखिएगा पोजीशन दे भी सकते और नहीं भी, क्योंकि 1 है। और पोजीशन हम लोग क्यों देते हैं? जिससे पता चल सके कि कहां पर लगा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वाह, थोड़ा सा खतरा आप लोग के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? अ कंपाउंड इज फाउंड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 क्लोरीन फॉर 2 हाइड्रोजन इन प्रोपेन। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक कंपाउंड इज। यानी अगर मान लेते हैं आपके पास प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन है, प्रोपेन। ये देखिए, और इसमें हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं, क्लोरीनेशन। क्या कराते हैं? क्लोरीनेशन। वो भी 2 बार। कितना बार? 2 बार। तो सिंपल सी बात है, 2 क्लोरीन लगेगा। तो मान लेते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, अब हम आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए ये जो आपके पास कंपाउंड बना किसके बाद? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद, वहां पर कितना आइसोमर शो करेगा? तो सिंपल सी बात है, आइसोमर। आइसोमर क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, या फिर कह सकते हैं अरेंजमेंट डिफरेंट। तो चलिए बारी बारी से बना करके देखते हैं। तो सर कुछ लोग के दिमाग में होगा कि सर आखिर कैसे जानेंगे कि हम जो बना है वो सही है? तो देखिए जितना भी पॉसिबल है उसको बनाने के बाद आप उसका नामकरण कीजिए। क्या कीजिए? नामकरण कीजिए। और नामकरण अगर एक जैसा आ गया यानी वो अलग चीज नहीं है। क्योंकि जैसे अगर हम हैं तो मेरा क्या 2 हो सकता है? मेरा नाम है तो सिर्फ एक वो हम है। चलिए तो इसका नाम बताइए तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा देखिए, तो नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड क्या कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दोनों क्लोरीन वो बीच में लगा दे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन हो गया। ठीक है, आप लोग हाइड्रोजन से फुलफिल कर लीजिएगा वैलेंसी। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है? और ऐसा करते हैं कि एक क्लोरीन को यहाँ छोड़ देते हैं और एक क्लोरीन को इधर कर देते हैं, यानी अंतिम कार्बन पर एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। ये भी डिफरेंट है। और क्या हो सकता है बताइए? और क्या हो सकता है? तो देखिए एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए। और हो सकता है ऐसा करते हैं, एक को यहाँ छोड़ते हैं और एक कार्बन को यहाँ लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन,
देखिए 4, अगर आप जनरली स्ट्रक्चर छाप करके देख रहे हैं तो 4 ही बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 4, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑप्शन क्या हम कहने वाले हैं? 5। तो सर कैसे? तो यहां ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है? असिमेट्रिकल कार्बन है, असिमेट्रिकल कार्बन है। और असिमेट्रिकल कार्बन कहने का मतलब वह एक कायरल कार्बन है। और जब कायरल कार्बन होता है तो आप जानते हैं कि अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है और वहां पर भी एक आइसोमेरिज्म शो होता है जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक क्या हो जाएगा? एक बार इधर का और एक बार इधर का, यानी 1 2 3 4, और एक थे असिमेट्रिकल कार्बन होने की वजह से एक और इसी का फिगर जो कि स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, यानी टोटल आइसोमर की संख्या कितना? 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी इज करेक्ट। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सा देख करके, आप लोग को टोटल चेक करना है, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चरल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, टोटल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोग कोशिश करेंगे, चलिए बना के देखिए। वाह, ये तो आप लोग से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। Which one of the following is not an allylic halide? allylic halide। और अभी जस्ट बताया है कि allylic halide किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं जिससे कार्बन से लगा हो हाइड्रोजन और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो चलिए इन सबों का स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं कि ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी किस में है। तो चलिए 4 ब्रोमो पेंटेन 2 इन का फिगर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का क्या तरीका है? सबसे पहले अंतिम में जाइए, कितने कार्बन का? 5। 1 2 3 4 5। 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड है, 2 पर डबल बॉन्ड, और 4 पर क्या? 1 2 3 4 पर बी आर। यहां पर देखिए बी आर जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, यानी इसमें भी अलाइलिक है। सेकेंड बनाते हैं, ए के बाद बी। बी में कितना कार्बन? 4। 1 2 3 4। फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, उसके आगे देखिए 3 पर ब्रोमो, 1 2 3 3 पर ब्रोमो। 2 पर क्या होगा? मिथाइल ग्रुप है। अब चलिए देखते हैं, जिससे कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड, यानी ये भी अलाइलिक है। चलिए सी में देखते हैं। सी में 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 2 3 4, 2 पर डबल बॉन्ड, अब उसके आगे 1 पर बी आर। देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ उसके जस्ट बगल वाले के पास डबल बॉन्ड, यानी अभी तक तीनों तो सही हुआ है। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं है। चलिए ब्यूट 1 2 3 4, फर्स्ट पर डबल बॉन्ड, अब देखिए 4 पर ब्रोमो, 1 2 3 4। देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके जस्ट बगल के पास डबल बॉन्ड नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसके पास अलाइलिक हलाइड नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना अलाइलिक हलाइड वैसनल जेमिनल से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट को कीजिए क्लियर। अब देखिए फिर से आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम लिखना है। यहां पर कंडेंस करके लिखा हुआ है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसको आपको बताना है कि चारों में से कौन सा नाम होगा। तो देखिए यहां पर देखिए कि सबसे पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर में देखिए यहां पर एक कार्बन है जिसके साथ 3 गो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। एक कार्बन है जिससे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, उससे एक क्लोरीन लगा हुआ है। अब चलिए ये देखिए ओपन स्ट्रक्चर है। अब तो आप लोग तो बना ही सकते हैं, बना सकते तो कमेंट में बताइए, वैसे हम बता देते हैं। सबसे पहले हमारा जो काम होता है वही मेन चेन बनाना, मेन चेन सेलेक्ट करना। मेन चेन के जो कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन को क्या कहते हैं? मेन चेन। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कहीं से जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसको मेन चेन बना लेते हैं। कोई दिक्कत? जब हमको दिक्कत नहीं हो रहा है बनाने में तो आप लोग क्या दिक्कत है? अब चलिए काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग उधर से किया जाता है जिधर से सब सीक्वेंस नजदीक मिले, यहां पर तो कहीं से जाए कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 2 3। 2 पर क्या क्या है? 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है और 2 पर एक क्लोरीन है। अब बताइए एम पहले की सी, अल्फाबेट में
एम पहले की सी, तो सिंपल सी बात है सी, यानी क्या होगा 2 क्लोरो। अब देखिए उसके बाद सेकंड वाले सब्स्टिट्यूएंट का, ये भी कौन सा पोजीशन पर 2 पर, क्या चीज मिथाइल। टोटल कार्बन कितना 3, 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। चलिए मिलाइए ऑप्शन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग एकदम अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हर एक प्रकार का क्वेश्चन यहां पर बनवाया जाएगा। ये देखिए आ गया, वाह फिर से IUPAC, इसका तो आप लोग भी बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, बना सकते हैं तो पॉज कीजिए और बनाइए और कमेंट में भर दीजिए आंसर। चलिए ओपन स्ट्रक्चर करते हैं इसका, तो क्या है CH3 CH2, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन है जिससे एक Br लगा हुआ है Br, उसके बाद एक डबल बॉन्ड है, फिर CH है और उससे एक क्लोरीन लगा हुआ है। अब चलिए सबसे पहले फिर से वही काम, मेन चेन सेलेक्ट करना है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन का मेन चेन। अब हम काउंटिंग किधर से करें, तो काउंटिंग उधर से किया जाता है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिले, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से 1 2 3 पर, इधर से 1 पर। एक और फैसिलिटी जिधर है क्या, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नजदीक है, यानी एकदम श्योर है कि इधर ही से जाना है। 2 पहिया के 3 पहिया, याद कीजिए सब चीज बताया गया था आप लोग को, अपाची की ऑटो। चलिए अब यहाँ पर 2 पर है Br और 1 पर है Cl, तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि 1 पर Cl है पहले मिल रहा है तो Cl को लिख देंगे, अल्फाबेटिकली लिखने का हर एक जगह तरीका अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में। तो चलिए 1 2, 2 पर क्या है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, क्लोरो कितना पर है 1 पर, यानी 1 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट। अब देखिए इधर से काउंटिंग किए कितना पर है डबल बॉन्ड, तो 1 पर है, तो 1 ENE नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूट 1 इन, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटीन, सही है। अब इधर तो मैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहीं पर मिल गया। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर 1 है यहाँ पर नहीं है, तो 1 देने की क्या जरूरत है, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज सेकेंडरी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज सेकेंडरी, यानी यहां पर चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सेकेंडरी हैलाइड कौन सा है। तो सबसे पहले पता होगा तब ना कि सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी क्या होता है। चलिए देख लीजिए, अगर किसी कार्बन के चैन में, ठीक है, ये देखिए कार्बन कार्बन का चैन है, एक और बनाते हैं, एक और ड्रॉ करते हैं। देखिए 3 से ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर कोई हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, एकदम सिंपल सा फंडा, हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा हुआ उसको सहित एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब देखिए कि जो कार्बन है वह कितने साइड से लगा हुआ है। देखिए इस घर का 4 फेस है ना, 1 2 3 4, कितने फेस से लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है नहीं, कितने तरफ से लगा हुआ है। तो इधर कितने तरफ से लगा हुआ है, एक तरफ से लगा हुआ है, तो एक तरफ से हुआ तो 1 डिग्री, जिसको कहा जाता है प्राइमरी, प्राइमरी। ठीक है, अब चलिए यहां पर देखते हैं, तो क्या करना है, कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन को बंद कर देना है, देखना है कितने तरफ से, एक इधर से और एक इधर से, यानी 2 तरफ से, और 2 तरफ से लगा होगा तो उसको कहेंगे सेकेंडरी। क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। सेकेंडरी कहेंगे। चलिए यहां पर देखिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है उसमें कितने तरफ से, 3 तरफ से, और 3 तरफ से होगा तो इसको कहेंगे टर्शियरी, यानी 3rd डिग्री। क्या कहेंगे, 3rd डिग्री। अब चलिए इन सबों का स्ट्रक्चर बना करके हमको पता करना है कि कौन सा प्राइमरी, सॉरी कौन सा सेकेंडरी है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसो का मतलब बताया था 2 मुंह वाला, और नियो का मतलब 3 मुंह वाला। चलिए 2 मुंह वाला बनाते हैं, ये देखिए 2 मुंह वाला, इससे क्या लगा हुआ है क्लोरीन।
देखिए तो क्या यह सेकेंडरी है? क्या पूछा गया? विच ऑफ दी फॉलोइंग हैलाइड इज सेकेंडरी? क्या यह सेकेंडरी है? देखिए इससे लगा हुआ है, जिस कार्बन से लगा हुआ वो कितने तरफ से है? 2 तरफ से, यानी ये सेकेंडरी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड यानी 1 2 3 4, इससे लगा हुआ एक तरफ से, यानी क्या है? प्राइमरी है। ये भी देख लेते हैं। प्रोपाइल 1 2 सॉरी एन प्रोपाइल, सी 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 और क्या है? Cl, कितने तरफ से लगा हुआ है? एक तरफ से, यानी प्राइमरी हुआ। एक और है, उसको भी देख लीजिए। 1 2 3 4 मेथेट प्रोब्यूट, और यहाँ पर जिससे क्लोरीन लगा हुआ वो कितने तरफ से? एक तरफ से, यानी ए भी क्या हुआ? प्राइमरी हुआ। और हमसे पूछा गया था सेकेंडरी, और सेकेंडरी कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए, यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में जो हैलाइड है, जो कार्बन लगा हुआ है जिस हैलाइड से, वो क्या है? सेकेंडरी है। क्या है? सेकेंडरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। चलिए बनाइए। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को रोकिए और कमेंट में आंसर बताइए। देखिए फॉस्जीन इज कॉमन नेम फॉर, जो फॉस्जीन है वह इन चारों में से किसका कॉमन नेम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई। या तो कभी कभी फॉस्जीन का फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं, या तो फिर उसका आईयूपीएसी नेम। और सबसे पहले इसको बताने से पहले ये बता देते हैं कि फॉस्जीन क्या है। फॉस्जीन का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए ऐसा होता है। ये देखिए, एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा और उससे क्लोरीन लगा होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनाइल है। अगर देखिए कार्बोनाइल क्या होता है? किसी भी फंक्शनल ग्रुप में ये वाला ग्रुप आ गया तो इसी ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कहा जाता है? कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। तो देखिए इसमें भी एक कार्बोनाइल है। क्या है? कार्बोनाइल है, और उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या नाम पड़ जाता है? कार्बोनाइल क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन तो डी पता चल गया। लेकिन सुन लीजिए, जो फॉस्जीन गैस होता है इसकी बात कर रहे हैं, COCl2। COCl2 एक ऐसा गैस है यह एक पॉइजनस है। कैसा है? पॉइजनस है, जिसका यूज कहाँ किया जाता है? तो पैरासाइट्स को मारने के लिए, कीटनाशक के समय किया जाता है। और आप लोग को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पता होगा, उस समय भी इस गैस का छिड़काव किया गया था, फॉस्जीन का ही किया गया था। यह क्या करता है? तो हमारे शरीर में सांस लेने की क्षमता को रोकने लगता है, और इससे इंसान डेथ भी हो सकता है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो आप लोग बोतल ये सब प्लास्टिक के सब देखते हैं, उसको बनाने के लिए भी फॉस्जीन का यूज किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन MCQ कराए गए आज। अब चलिए आज का क्लास का सेशन यहीं अंत होता है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मॉडर्न केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमेशा ऐसे वीडियो आते रहेंगे जिससे कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इधर देखिए, आप मॉडर्न केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को टेलीग्राम और इंस्टा पर भी सर्च कर सकते हैं। वहां पर भी आपको हर एक चैप्टर का नोट्स, MCQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर एक चीज मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।